बुमराह और मोहम्मद सिराज ने नया बॉल शेयर किया। तो वहां से क्या हो रहा था, बुमराह तो आग उगल रहे थे, दूसरे एंड से ना ऐसा लगा कि रन्स लीक हो रहे हैं। फिर जब दूसरे एंड से जब आपने अपना फर्स्ट चेंज किया यानी प्रसिद्ध कृष्णा आए, तो मोहम्मद सिराज जो हैं उनके रन तो रुक गए, बट वहां से प्रसिद्ध कृष्णा ने रन्स लीक करने शुरू कर दिए। तो मतलब इंग्लैंड को कभी रनों की, पेस की तो कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत यही है कि मोमेंटम जो था आपके पास वो शिफ्ट होके उधर चला गया। हालांकि हाँ, ये टेस्ट क्रिकेट है, 364 रन अभी भी वो पीछे हैं। यस, बट विकेट बेहतर हो रही है। जो आप कह रहे थे ना कि बरसात के कारण जो थोड़ा हैवीनेस थी, आपको उनसे ज्यादा मूवमेंट मिला है बॉल अगर आप देखो। बिकॉज़ कल धूप थी, बादल नहीं थे, तो यू बोल्ड इन बेटर कंडीशंस। बरसात थी, आज तो कंडीशंस बनी हुई थी ना, आज तो अब इतना ओवरकास्ट था। अब बात क्या है ना, मूवमेंट से क्या मिलेगा आपको? आप लेफ्ट हैंडर बॉल कर रहा है, लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहा है, और लेफ्ट हैंडर को मैं कैसे आउट कर सकता हूँ? लेफ्ट हैंडर को मुझे आउट करने के लिए दो तरह का बॉल डालना होगा। अगर आप मूवमेंट की बात करते हो, एक ये है कि मुझे लेफ्ट हैंडर को बॉल अंदर लेके आना है, एक है कि ऑफ स्टंप से मुझे बाहर लेके जाना है। पर मेरी बॉल पिच हो रही है लेग स्टंप पे, और वो मतलब वो मूवमेंट उसको मिल गई, वो तो लेग साइड से नीचे चली गई ना। सो इंडिया वर गिल्टी। एक बुमराह अलग दिखे हैं, और बाकी प्रसिद्ध कृष्णा हो या मोहम्मद सिराज हो, आई थिंक दे वर वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। दोनों ने विकेट के दोनों तरफ बॉल डाला है, ऑफ स्टंप के बाहर बहुत, लेग स्टंप के बाहर बहुत, छोटा है तो फिर छोटा है, और अगर आगे बॉल गिरा है तो सिर्फ वो चौके वाला बॉल गिरा है। सो जो आपको जो एक लेंथ, जो इतनी अलाउंस होती है, सिर्फ इतनी, इतने में ही आपको वेरिएंस करना है, कितना इतने में खींचना है, वो आप नहीं कर पा रहे हो। आपका आगे वाला बॉल यहां गिर रहा है, पीछे वाला बॉल वहां गिर रहा है, तो बैट्समैनों को टाइम मिल रहा है। विकेट पे बॉल आ रहा है, ऑफ द विकेट को इतनी मूवमेंट नहीं है। आपको जो हवा में थोड़ी बहुत मूवमेंट मिलेगी वो मिलेगी, क्योंकि वो ओवरकास्ट था, ओवरकास्ट लास्ट सेशन में भी है। बट इंडिया शुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड। आज का दिन मतलब आप देखें, 24 ओवर ये प्लस आई थिंक तकरीबन 15 को ओवर लास्ट, 12-13 ओवर लास्ट जो इंडिया की बैटिंग के थे, वो इंग्लैंड ने मोमेंटम बिल्कुल अपनी तरफ खींच दिया। मतलब एक स्टेज पे जब 430 3 आउट है, इंग्लैंड वर गोइंग थ्रू द मोशंस। और इसीलिए मैं कह रहा था कि जो लास्ट आपकी 7 विकेट 41 रनों में गिरी, ठीक है हम ये कहते हैं 471, बट अचानक से क्या हुआ है, उनके 2 आउट नहीं है। अगर उनके 2 आउट भी होते ना, 107 2 आउट भी होते, तो भी हम कहते वो 1 आउट है। वो 1 आउट किसने किया? बुमराह ने तो शुरू में आउट कर दिया, चौथे रन पे। और जो बेन डकेट का कैच जडेजा ने छोड़ा, गली में आमतौर पे मुश्किल हो या जो भी हो, वो फंस जाता है तो फंस जाता है। बुमराह का जैसे ही पहला स्पेल खत्म हुआ, अच्छा बुमराह के साथ पहले स्पेल में बुमराह अनप्लेबल बॉलें डाल रहे हैं, और दूसरे एंड पे आप चौके खा रहे हो। हाँ, तो बैलेंस हो गया ना। फिर जैसे ही आपने सिराज को हटा के प्रसिद्ध कृष्णा को लेके आए, सो प्रसिद्ध कृष्णा की एक चीज क्या है, वो जो आप कहते हैं ना कि वो हाइट है और वो हिट द डेक, वो हिट द डेक क्या है, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में चल जाता है। इंग्लैंड में आपको ना कभी कभी बॉल रिलीज करनी पड़ती है, वो रिलीज करने के चक्कर में आप ओवर कॉम्पनसेट करते हो, बॉल थोड़ा आगे गिरता है। जो भी है भाई, आपके सामने अपना ही एग्जाम्पल है। आप अभी ड्रेसिंग रूम में जब बैठोगे तो आप अपना एग्जाम्पल देखोगे ना कि यार देखो एक काम करो, हम भी तो 430 3 आउट से 1 आउट हुआ, तो फिर दूसरा हुआ तो तीसरा, चौथा, पांचवा, पता ही नहीं चला 7 आउट हो गए। आप यू हैव टू स्टे इन द गेम में स्टे करने के लिए आप इंग्लैंड में। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज के दरमियान पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बासानी क्लीन स्वीप कर दिया। उसके बाद दूसरी तरफ जो सीरीज है इंडिया की, वो बहुत बड़ी सीरीज होने जा रही है, क्योंकि टीम इंडिया के पास यंग लड़के, और यंग लड़कों के साथ इतनी आसानी से सीरीज जीतना इंग्लैंड कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। विक्रांत गुप्ता कहना है कि टीम इंडिया के पास इस वक्त टैलेंट मौजूद है, नो डाउट, लेकिन टैलेंट ऐसा नहीं है कि जिसके सहारे टीम इंडिया बासानी ये बात कह सके कि वो इंग्लैंड को हराने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि जो लंदन का वेदर है वो हर बंदे के बस की बात नहीं है कि वो वहाँ पर खेल सके, क्योंकि वहाँ की वेदर कंडीशन जो है वो हर बॉल पर इफेक्ट करेंगी। नो डाउट टीम इंडिया के पास टैलेंट है, परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह का वहाँ पर वेदर सिनेरियो है, अमूमी तौर पर वहाँ नए खिलाड़ी लागत अक्सर बीमार हो जाते हैं। इसीलिए
टीम इंडिया को जो लेकर यंग लड़के जल्दी चले गए हैं कि अगर वहाँ के वेदर से यूज टू हो जाए, लेकिन वेदर से यूज टू होने के बाद जो इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी सीरीज है उसके अंदर भी टीम इंडिया के ऊपर बड़ा प्रेशर होगा। तो कई दहाइयों के बाद इंडियन टीम सीरीज खेल रही है कि जिसके अंदर इंडिया के पास रोहित और विराट जैसे खिलाड़ी मौजूद नहीं है। हाँ, अगर रोहित और विराट होते तो शायद कुछ सिनेरियो चेंज होता, टीम इंडिया पर प्रेशर जरा कम होता, लेकिन अभी रोहित विराट के रिटायरमेंट के बाद ये पहली सीरीज है और पहली इतनी बड़ी सीरीज है कि जो टीम इंडिया का 2027 तक का WTC का जो क्लियर कट कर दे कि WTC के पॉइंट टेबल के अंदर टीम इंडिया कहां पर खड़ी है। क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज 5 मैचों की सीरीज अगर टीम इंडिया हारती है तो पॉइंट टेबल पर टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगेगा। नो डाउट आगे टीम इंडिया के पास मौके हैं, परफॉर्म करके कम बैक कर सकती है, लेकिन ये 5 मैच अगर टीम इंडिया हार जाए तो इसका नुकसान बहुत देर तक टीम इंडिया को मुसलसल बर्दाश्त करना पड़ेगा। हैवीनेस थी। आपको उनसे ज्यादा मूवमेंट मिला है बॉल? अगर आप देखो कल धूप थी, बादल नहीं थे, तो you bowled in better conditions. बरसात थी, आज तो कंडीशंस बनी हुई थी ना, आज तो इतना ओवरकास्ट था। अब बात क्या है ना, मूवमेंट से क्या मिलेगा आपको? आप लेफ्ट हैंडर बॉल कर रहा है, लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहा है, और लेफ्ट हैंडर को मैं कैसे आउट कर सकता हूँ? लेफ्ट हैंडर को मुझे आउट करने के लिए 2 तरह का बॉल डालना होगा। अगर आप मूवमेंट की बात करते हो, एक ये है कि मुझे लेफ्ट हैंडर को बॉल अंदर लेके आना है, एक है कि ऑफ स्टंप से मुझे बाहर लेके जाना है। पर मेरी बॉल पिच हो रही है लेग स्टंप पे, और वो मतलब वो मूवमेंट उसको मिल गई, वो तो लेग साइड से नीचे चली गई ना। सो इंडिया वर गिल्टी। एक बुमराह अलग दिखे हैं, और बाकी प्रसिद्ध कृष्णा हो या मोहम्मद सिराज हो, आई थिंक दे वर वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। दोनों ने विकेट के दोनों तरफ बॉल डाला है, ऑफ स्टंप के बाहर बहुत, लेग स्टंप के बाहर बहुत, छोटा है तो फिर छोटा है, और अगर आगे बॉल गिरा है तो सिर्फ वो चौके वाला बॉल गिरा है। सो जो आपको जो एक लेंथ, जो इतनी अलाउंस होती है, सिर्फ इतनी, इतने में ही आपको वेरिएंस करना है, कितना इतने में खींचना है, वो आप नहीं कर पा रहे हो। आपका आगे वाला बॉल यहां गिर रहा है, पीछे वाला बॉल वहां गिर रहा है, तो बैट्समैनों को टाइम मिल रहा है, विकेट पे बॉल आ रहा है, ऑफ द विकेट को इतनी मूवमेंट नहीं है। आपको जो हवा में थोड़ी बहुत मूवमेंट मिलेगी वो मिलेगी, क्योंकि वो ओवरकास्ट था, ओवरकास्ट लास्ट सेशन में भी है। बट इंडिया शुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड। आज का दिन मतलब आप देखें, 24 ओवर ये प्लस आई थिंक तकरीबन 15 को ओवर लास्ट 12-13 ओवर लास्ट जो इंडिया की बैटिंग के थे, वो इंग्लैंड ने मोमेंटम बिल्कुल अपनी तरफ खींच लिया। मतलब एक स्टेज पे जब 430 3 आउट है, इंग्लैंड वर गोइंग थ्रू द मोशंस। और इसीलिए मैं कह रहा था कि जो लास्ट आपकी 7 विकेट 41 रनों में गिरी, ठीक है हम ये कहते हैं 471, बट अचानक से क्या हुआ है, उनके 2 आउट नहीं है। अगर उनके 2 आउट भी होते ना, 107 2 आउट भी होते तो भी हम कहते वो 1 आउट है। वो 1 आउट किसने किया? बुमराह ने तो शुरू में आउट कर दिया 4थे रन पे। और जो बेन डकेट का कैच जडेजा ने छोड़ा, गली में आमतौर पे मुश्किल हो या जो भी हो, वो फंस जाता तो फंस जाता।